ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ के आधार से हमारी चर्चा चल रही है। इसमें अपन ने अभी तक देखा कि किस तरह से व्यवहाराभासी जीव को ग्रहित मिथ्यात्व पड़ा रहता है। वो सोचता है कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया है क्योंकि मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही मानता हूँ, कहे हुए 7 तत्वों को ही मानता हूँ, उन्हीं का अभ्यास करता हूँ, शास्त्रों का अभ्यास करता हूँ। तो उसके दिमाग में ऐसा बैठ गया कि हम तो हो गए सम्यक दृष्टि, हो गया मोक्ष मार्ग प्रारंभ। लेकिन टोडरमल जी बता रहे हैं कि कैसे उसके बारीक से बारीक भूल बनी रहती है। सीख लिया, जीव भी सीख लिया, अजीव भी सीख लिया क्या इनका स्वरूप है, कैसे इनके भेद हैं, ये सारी बातें सीखी। लेकिन ये सारी बातें सीखने पर भी उनका भाव भाषण नहीं हुआ। भाव भाषण नहीं होता। ऊपर से बातें कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पढ़ा देते हैं, सुन लेते हैं, सुना देते हैं, ये सारी बातें हुई। लेकिन कैसे कहा था ना, एकत्व विभक्त 2 बातें की थी हमने, 2 पंक्तियां थी, दोनों के लिए टोडरमल जी ने लिखी थी। जैसे किसी और ही की बातें करता हो, किसी और की बातें करे उस प्रकार से तो आत्मा का कथन करता है। लेकिन ये जो आत्मा की बात चल रही है, ये कौन है, ये मैं हूं, ऐसा उसको अंदर से भाव नहीं आता। ठीक इसी तरह से जब भिन्नता की बात करता है तो वहां भी इस तरह की बात चलती है इसके दिमाग में कि कोई और को कोई और से भिन्न बता रहा हो। बोलता तो यह है कि आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, लेकिन वहां ये ख्याल नहीं आता कि ये मेरी बात चल रही है और इससे भिन्नता की बात चल रही है, या जो भी मेरे और भी संबंधी हैं या जो रागादि भाव हैं उनसे भिन्नता की बात चल रही है। ऐसा भाव भाषण नहीं होता। लिखा ना, आखिरी पंक्ति हमने देखी थी, आत्मा और शरीर की भिन्नता प्ररूपित करता कैसे, जैसे किसी और को किसी और से भिन्न बताता हूं, कि जैसे गुप्ता जी और शर्मा जी अलग अलग, दोनों अलग अलग हैं, ऐसी बात चलती है। कह रहे मैं उनसे अलग हूं, ये बात नहीं आती समझ में, आया समझ में। और खास चीज बोलने की नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये तो कथन तो इसी तरह से चलेगा ना, क्या करें, बात बोलने की नहीं है, मान्यता की है। इसके मान्यता में वो सही सही निर्णय हो नहीं पाता, भाव भाषण हो नहीं पाता, इसलिए इसको ऐसा भ्रम बना रहता है। और ये भ्रम ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इसने ये सोच लिया मुझे सम्यक दर्शन हो गया। हम ये सोच बैठते हैं कि हो गया ना सम्यक दर्शन, हो तो गया, और क्या करें, सम्यक दर्शन के लिए और क्या चाहिए। 7 तत्व का श्रद्धान लिखा था साहब, कर लिया हमने। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान लिखा था, वो भी कर लिया। अरे और छोड़ो, हमने तो जीव और अजीव की भिन्नता की बात आप कहते हो, वो भी हमने समझ ली, कर तो ली। और कितना अध्यात्म पढ़ लिया, आत्मा का स्वरूप समझ लिया, जैसा समय सारजी में लिखा है वैसा हम जानते हैं सब, पूरा का पूरा। क्या कमी रही? कमी ये रही कि वो भाव भाषण नहीं होता। आया समझ में? वो गुड़ पे, धने पे, उन पे पीएचडी हो गई, लेकिन उसका स्वाद नहीं चखा अभी तक, तो उसको वास्तव में पक्का भरोसा नहीं है ना। या वो बच्चा परीक्षा में जैसे है 3 पंजे 15 करके आ तो गया, लेकिन वो उसका सही नहीं है जवाब। देखिए आगे देखते हैं। और 225 पेज पर नीचे नीचे का पैराग्राफ है, और हस्तलिखित में है 282 पर। 282 में नीचे से चौथी पंक्ति, बहुरी पर्याय विषय जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त ते अनेक क्रिया हो है, तिनको दो द्रव्य का मिलाप करी निपजी जाने। यह जीव की क्रिया है, ताका पुद्गल निमित्त है, यह पुद्गल की क्रिया है, ताका जीव निमित्त है, ऐसा भिन्न भिन्न भाव भाषे नहीं। जान तो लेगा शास्त्र अनुसार, लेकिन भाव भाषण नहीं होता। क्या है, हो गया क्या पैराग्राफ? चलो 2 लाइन और पढ़ लेते हैं।
इत्यादि भाव भाषे बिना जीव अजीव का साचा श्रद्धानी न कहिए जाते हैं। जीव अजीव जानने का तो यह ही प्रयोजन था, सो भय न। ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल। अब इसमें बहुत बारीकी से क्या इशारा किया गया, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। अभी तक क्या बात चल रही थी, जीव है ना, द्रव्य, उसमें एकत्व, ठीक है। जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, दो द्रव्यों की भिन्नता, स्वद्रव्य में एकत्व, वो बात चल रही थी। ये हुई द्रव्य की बात। अब बात आ रही है पर्याय की। देखिए ध्यान से, है ना। इसके पहले जो बात की थी वो द्रव्य में कैसे इसके मिथ्या बुद्धि पड़ी है वो थी, और अब यहां दिखा रहे हैं कि पर्याय में, वो जो पर्याय नजर आती, क्योंकि नजर पर्याय ही आती है वास्तव में। द्रव्य का स्वरूप तो इसने देख के, पढ़ के, सुन के समझ लिया, जान लिया, है ना। वो तो खैर आगे की चीज है, उसमें एकता भिन्नता होना। अब उसको कैसे पकड़ें, उसको कैसे अपन उस तरफ बढ़ें, तो उसके लिए पर्याय काम आती। अब पर्याय में क्या है, पर्याय में जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं। क्रिया माने द्रव्य गुण या पर्याय, तो पर्याय है ना, क्रिया माने पर्याय। तो अनेक पर्याय होती हैं जीव और पुद्गल के परस्पर निमित्त से। जैसे ये मैं बोल रहा हूं, ये क्या है, ये जीव पुद्गल के निमित्त से ही तो बनी है ये क्रिया। अब मैं बोल रहा हूं, या जैसे आप उठ करके इधर से उधर गए, है ना, यहां आए वहां गए, जो भी, जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं। कैसे, अभी ये बताओ, जीव की क्रिया है कि पुद्गल की क्रिया है? आप जो उठ करके इधर आए या वहां गए या मैं बोल रहा हूं, ये किसकी क्रिया है? कोई कहेंगे जीव की, कोई कहेंगे पुद्गल की। अरे भाई, जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से क्रियाएं बनती है। बोलने की इच्छा हुई, वो जीव की पर्याय है, विकारी पर्याय। और ये जो शब्द निकले यहां गले में से, ये शरीर की क्रिया है। आया समझ में? ऐसा भिन्न भिन्न भाषित नहीं होता। क्या लगता, मैं बोलता हूं, मैं बोलता हूं माने, खैर अपने को तो क्या बोलने का तो क्या होगा, जो गायक लोग होते हैं ना, मैं बहुत सुंदर गाता हूं, बहुत अच्छा गाता हूं, मेरी आवाज बहुत सुरीली है, हैं? खैर अपने तो ऐसा भ्रम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता वैसे है ही नहीं पहले तो मेरी आवाज, क्या मेरी आवाज, पहली भूल यही। और मैं बहुत अच्छा गाता हूं, वो क्रिया भी गड़बड़। आवाज को खुद की मानी, और वो जो गाने की क्रिया है वो भी खुद का माना, खुद का कार्य माना, जबकि वहां पे स्वयं के भाव थे मात्र, और कुछ भी नहीं था, है ना। और अंदर से देखे तो भाव भी नहीं, कुछ भी नहीं, एक समय की पर्याय है। क्या है वो, है? क्या लगेगी वो, उसमें क्या बैठेगी व्यवस्था। तो कहने का अर्थ यह है कि पर्याय में भी इसको समझ नहीं पड़ती, ये दोनों को मिला देता है ना। पर का अंश अपने में न मिलाना, अपना अंश पर में न मिलाना, इसका उल्टा काम हो रहा है। पर का अंश अपने में मिलाता है, अपना अंश पर में मिला देता है। मैं गाता हूं, मैं चलता हूं, मैं फिरता हूं, उन्होंने मुझे ज्ञान करा दिया, क्या, या मैंने उनको ज्ञान करा दिया। किसकी क्रिया? दो अलग अलग द्रव्य, और उन दो अलग अलग द्रव्यों की परस्पर निमित्त से होने वाली अलग अलग क्रियाएं। और यद्यपि दोनों की क्रियाएं अलग अलग हैं, 100% अलग है, बाहर से एक दिखती हो, दोनों की क्रिया बिल्कुल अलग अलग है। और ये भ्रम से दोनों को एक ही मानता है, अथवा यूं समझ लो कि इनके मिलाप से, इन दोनों के मिलाप से उत्पन्न हुई जानता है। थोड़ा बुद्धिमान हो गया ना, तो क्या कहता है, ये नहीं दोनों ने मिलके किया है साबिया का, ये जीव का नहीं है। तो क्या पुद्गल का? कि नहीं, पुद्गल का भी नहीं है, दोनों मिलकर के ये काम करते हैं। क्या लिखते हैं बनारसी दास जी, दो द्रव एक क्रिया न धरतु है, ऐसी करके छंद है ना, मेरे को पूरा छंद ध्यान नहीं है, लेकिन वो प्रकरण है पूरा कर्ता कर्म अधिकार का, कि दो द्रव्य मिलकर के एक क्रिया नहीं करते, एक द्रव्य की दो अलग अलग तरह की क्रियाएं नहीं होती, एक द्रव्य मतलब दो अलग द्रव्यों की क्रिया नहीं कर सकता। इस तरह से बहुत सारे छंद हैं वहां पर। दो द्रव्य मिलकर के एक क्रिया नहीं कर सकते कभी भी। दो द्रव्य माने दो अलग अलग द्रव्य, अलग अलग कौन, जीव और पुद्गल, और जीव भी नहीं कर सकता। दो जीव मिलके क्या कर लेंगे बताओ?
कि ये हमने एक कंपनी बनाई, दो दोस्त मिलकर के, हम दोनों ने ये महान काम किया है, दोनों ने इकट्ठा होकर के किया है, हैं? जीव की क्रिया है कि पुद्गल की क्रिया, किसकी क्रिया है? अभी तो इसको यही नहीं पता कि ये जो नजर आता है इससे ही मेरा कोई संबंध नहीं है, ये यहीं पर संबंध स्थापित करने लगता है क्या, कि मैं और ये शरीर, ये हमने दोनों ने मिलके किया काम। ये बोलने का काम किसने किया कि हम दोनों ने किया साहब, अभी भी भ्रम में पड़ा हुआ है। नाम दोनों का लेता, मान्यता में तो इसके वो चिपकाट पड़ी कि हाँ मैंने ही किया। वो तो शास्त्र पढ़ के कहने लग गया कि हम दोनों ने किया, मान्यता में अभी बैठा नहीं है उसके कुछ भी। मान्यता में तो खुद ही, क्योंकि जानता है पुद्गल तो कोई बुद्धि वाला है नहीं, पुद्गल क्या करेगा, मैंने ही किया जो किया, तो हम दोनों ने किया माने मैंने ही किया। ये वास्तव में उसके अंदर में गहरे बैठा हुआ है, ये मिथ्या मान्यता उसके बैठी हुई है, वो छूटी नहीं है उसकी। समझ में आ रही है बात? ये इस पे नजर नहीं जाती एकदम से। ऊपर जो बात चल रही थी वो द्रव्य पर थी, अब जो बात चल रही है वो पर्याय पर है। ये भिन्नता है, और दोनों जगह ये गड़बड़ करता है, दोनों जगह। पर्याय में जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं। परस्पर निमित्त से होती है माने, तो निमित्त ने किया है, वो करता है, पुद्गल करेगा इसको। निमित्त का क्या मतलब है? कि निमित्त का मतलब है कि एक और खड़ा रहता है बस। क्या मतलब? कि जब वो कार्य होता है, उपादान जब उस कार्य रूप परिणमित होता है, तो निमित्त एक तरफ चुपचाप खड़ा रहता है, उपस्थित रहता है। उपस्थित रहता माने सद्भाव रूप या अभाव रूप, कुछ भी लगा लो, क्योंकि बहुत से निमित्त अभाव रूप भी होते हैं, है ना। नहीं तो अभी आप ये लाइन पकड़ के कहने लग जाओगे कि वो कर्मों का अभाव होता है तभी तो केवल ज्ञान प्रकट होता है, फिर कहाँ खड़े रहे? तो खड़े रहने का मतलब है या तो सद्भाव रूप से या अभाव रूप से, दोनों में से कुछ भी रूप से वो खड़ा रहता है, ऐसा उसका अर्थ समझना। तो निमित्त का काम कितना? कि निमित्त का काम है मात्र अनुकूल होने का, मात्र अनुकूलता का काम है निमित्त का, और कुछ भी काम नहीं है। और ये तो निमित्त नाम लेता है, लेकिन वास्तव में निमित्त में भी कर्तापने की बुद्धि पूरी पड़ी हुई। अभी देखो आप बहुत से लोग जो व्याख्या करते हैं निमित्त उपादान की, है? अब क्या कहें, जैसे अन्य पक्ष कह लो या कुछ भी कह लो, कैसे कहते हैं, निमित्त के बिना उपादान क्या कर लेगा? क्या कर लेगा निमित्त के बिना उपादान? कि अच्छा ये बताओ, उपादान का वो काम ही नहीं होना हो तो निमित्त क्या कर लेगा? है? ये क्या पागलपन छारा, बिल्कुल एकांत खींच रखा है। जब कार्य होता है तो पांचों समवाय होते हैं, हम कोई निमित्त को उड़ा नहीं रहे, लेकिन उसकी असलियत समझो ना। निमित्त करता क्या है? कि निमित्त मात्र अनुकूल होता है, और होता होता क्या है, कहा जाता है। आया समझ में? जैसे टोडरमल जी ने लिखा ना कि होनहार और भवितव्यता, भवितव्यता तो होनहारी है, होनहार और काल लब्धि तो किछु वस्तु नहीं। मैं इसमें एक चीज और जोड़ता हूं कि निमित्त नाम की भी पर्टिकुलर कोई वस्तु नहीं। क्या मतलब? पर्टिकुलर माने कि वो ही होगा ये जरूरी नहीं है, वो नहीं होगा कोई और होगा। मान लीजिए किसी सरकारी दफ्तर में आपका काम होना है, ठीक है। अब सरकारी दफ्तर में कोई बाबू छुट्टी पर चला गया, तो उसकी जगह कोई ना कोई तो चार्ज संभालता है, तो वो नहीं करेगा दस्तखत, ये करेगा। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? तो अपन कहते हैं अरे इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, ऐसा इसने नहीं किया, वो काम तो वैसा ही होना था। अब उसमें निमित्त कोई ये बने चाहे कोई और बने। जैसे मान लो अरे उसने मेरे को बहुत भला बुरा कहा, बहुत उसने मेरे बारे में गलत बातें फैलाई, या उसने मुझ पर हाथ उठाया, या कुछ भी, जो भी एक्स वाई जेड कुछ भी हुआ। अब इसको ऐसा समझिए कि अगर वो नहीं होता तो क्या ये काम नहीं होना था? भाई जब अयशस कीर्ति या असता वेदनी का उदय आना था, तो निश्चित रूप से ये काम होना ही होना था कि तुझे गालियां सुननी ही थी, तुझे मार खानी ही थी, ये नहीं मारता कोई और मारता। बात समझ में आ रही है? तो निमित्त नाम की भी कोई पर्टिकुलर वस्तु नहीं है, माने आप कहो कि ये ही निमित्त बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। समझ में आ रही है बात? ये बाहरी जो भी कार्य होते हैं उनमें कैसे समता रखी जाए, कैसे उसमें तत्व विचार किया जाए, उसका एक छोटा सा वो उदाहरण है ना।
इस तरह से अपने को चिंतन करना चाहिए कि अरे इसने काम बिगाड़ा नहीं है, ये काम तो ऐसे ही होना था, ये नहीं होता कोई और होता, क्योंकि ये होना ही नहीं था ना अभी। वस्तु व्यवस्था वास्तव में ऐसी है। और इससे आगे बढ़कर विचार करें तो हुआ कहाँ है, होनो सो दुनिया में होसी थारे काई ना होवे, है? होता है जो सब बाहर होता है, तुझमें क्या हुआ, फिर क्यों परवाह करता है? अरे मैं तो ध्रुव, अविनाशी, अविकारी, अनहोना, अनहोना तत्व कहते थे बाबूजी, अनहोना तत्व हूं मैं तो, जिसमें कुछ होता नहीं, होता जाता नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई फेर नहीं होता, जिसमें कुछ फेरफार नहीं होता, जिसमें फेरफार की संभावना नहीं, अकारक अवेदक ऐसा महामहिम तत्व में हूं, ऐसी महिमा स्वयं की आनी चाहिए। ये भाव भसन हो तो अपने आप ये जो पर्याय में जीव पुद्गल का ये मिले हुए कार्य, उनमें भी गड़बड़ी छूट जाए। तो क्या करता है, पर्याय में जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं, उन्हें दोनों द्रव्यों के मिलाप से उत्पन्न हुई जानता है। दोनों द्रव्यों के मिलाप से, थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए ना, तब इतना तो बोलना आ गया कि नहीं नहीं साहब हमने नहीं किया, पुद्गल का भी रोल है इसमें, मैंने और पुद्गल ने दोनों का मिलकर के एक काम हुआ, दोनों का मिलके नहीं होता, दो द्रव्य मिलकर के एक क्रिया नहीं करेंगे, वो द्रव्य अपनी क्रिया करेगा, मैं अपनी क्रिया करूंगा, ऐसा समझना चाहिए। ये जीव की क्रिया है, उसका पुद्गल निमित्त है, ये पुद्गल की क्रिया है, उसका जीव निमित्त है, ऐसा भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होता, है ना। भाव भसन तो मेरे ख्याल से काफी कुछ अपन चर्चा कर चुके हैं, भाव भसन किसका नाम है, किसे कहा जाता है भाव भसन, तो भाव भसन अंदर से आना चाहिए, वो होना चाहिए, उसके बिना ये काम होगा नहीं बिल्कुल, भले हम जीव अजीव का खूब व्याख्यान पढ़ लें। अब इसमें देखिए कैसा होना चाहिए, उसका उदाहरण आप देखना चाहें तो प्रस्तावना का पेज नंबर 22 निकालिए, प्रस्तावना का पेज नंबर 22, वहां पे टोडरमल जी के कुछ छंद हैं, है ना। मैं तो आपको उसके अलावा भी और भी बताऊंगा, लेकिन उसमें 2-3 छंद आपको मिल जाएंगे। प्रस्तावना का पहले अधिकार का नहीं, पहले अधिकार के भी पहले, उसमें दिए हुए हैं ऊपर कुछ छंद। तो जैसे दिया ना ये ऊपर, 30 पर्याय विषय जो कोई देखन जानन हरो सोए, ऊपर 42 नंबर का। मैं टोडरमल जी के कुछ छंद आपको सुनाता हूँ, जो इसमें मिल जाए ठीक, नहीं तो सुनकर आनंद लीजिए। टोडरमल जी ने जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका की प्रशस्ति लिखी, बहुत सुंदर है। वैसे उस पर हमारी एक चर्चाएं हो चुकी हैं, ये शायद कहाँ का कार्यक्रम था, चैतन्य धाम का था या कहीं पर, उस समय पे ये बात हुई थी, 2-3 दिन का कार्यक्रम था, उसमें ये छंद लिए थे मैंने। देखते हैं फिर भी 36वां छंद है प्रशस्ति का। मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो लाग्यो है अनादित कलंक कर्म मल को, ताही को निमित्त पाए, ताही को निमित्त पाए रागादिक भाव भय, भयो है शरीर को मिलाप जैसे खल को, रागादिक भावनी को पाए के निमित्त फुनी, ये पंक्तियां इसीलिए लिए, ये निमित्त की बात आई ना, रागादिक भावनी को पाए के निमित्त फुनी होत कर्म बंध ऐसो है बनाव कल को, ऐसे ही भ्रमत भयो मनुष्य शरीर जोग बने तो बने यहाँ उपाव निज थल को। ये प्रकाशित प्रति में शायद ये वाला छंद नहीं होगा, है ना। क्या कहा, मैं हो जीव द्रव्य, मैं जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो, लग्यो है अनादित कलंक कर्म मल को। ये हो गई वस्तु व्यवस्था कि अनादि काल से ये कर्म मल रूपी कलंक मेरे साथ लगा हुआ है, मुझे लगा हुआ है। अब क्या होता है वो देखिए, ताही को निमित्त पाए, उसका निमित्त पा करके, यहां जो बात आई थी अपनी, है ना, ये बात आई थी ना, जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं क्या। अब वो जो कर्म बंधे हुए थे, उनका निमित्त पा करके मेरे ये रागादि भाव होते हैं। और अपन क्या कहते हैं, अरे उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, वैसे मैं गुस्सा नहीं करता हूं, मैं कोई इस तरह के शब्द नहीं बोलता हूं, लेकिन उसने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया। वो अगर ऐसा नहीं करता ना तो मैं कुछ भी नहीं कहता, कि वैसे तो हम बहुत शांत हैं, वैसे तो हम बहुत शांत है, लेकिन कोई गुस्सा दिला दे तो फिर आया समझ में।
तो दोष किसको देता है? दोष देता है दूसरे को, जबकि ये तो अनादिकाल से जो कर्म रूपी कलंक साथ में लगा हुआ था, उसके निमित्त से यहां जीव के वो रागादिक भाव हुए। तो कर्म ने करा दिए कि नहीं? कर्मों का परिणमन कर्मों में है, जीव का परिणमन जीव में है। अगर सर्वथा ऐसा ही होता रहे तो जीव कभी भी कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। आया समझ में? एक पहले वो चर्चा चलती थी, क्या कहते थे इसको, मतलब इसका इससे कितना संबंध है वो देखो आप। 100% संबंध तो इस तरह से लगाना कि जब जब भी जीव के रागादि भाव होंगे, कषाय विकार आदि होंगे, तब तब बाहर में कर्म का निमित्त होगा ही होगा, 100% होगा। ठीक है? उल्टा लगा सकते हैं क्या? उल्टा नहीं लगा सकते। क्यों? कि अगर उल्टा लगाएं, देखो तीव्र में तो लगा लोगे, मंद में नहीं लगा सकते। क्योंकि अगर उल्टा लगाओगे आप कि जब जब भी इधर कर्म का उदय होगा तब तब ये जीव विकार करेगा ही करेगा, ऐसा नियम नहीं लगा सकते। ऐसा नियम अगर लगाने लग जाओ तो कोई जीव वीतरागी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो तो लगातार चलता ही रहेगा ना, वो साइकिल रुकेगी कहां उसकी, वो क्रम चलता ही रहेगा। तो ऐसा उल्टा नहीं लगेगा। कैसा नहीं लगेगा? कि कर्म का उदय हो तो जीव विकार करे ही करे, नहीं लगेगा। जीव विकार कर रहा है तो कर्म का उदय होगा, ये 100% पक्की बात। क्योंकि बिना उदय के विकार नहीं देखा जाता, जीव का स्वयं का विकार बिना उस कर्म के उदय के नहीं देखा जाता, ये पक्की बात है। लेकिन उल्टा नहीं लगेगा। आया समझ में? तो कर्णन योग में आपस में बहस चलती है इस तरह की बहुत, क्या, लेकिन उसमें इतना सा समझ लेना कि इधर इसका मंद भाव होता है तब ये नियम टूट जाता है। मतलब अगर ये कोशिश करे तो, क्योंकि मंद भाव में इधर से जीव पुरुषार्थ करता है और उन कर्मों को तोड़ देता है ना, उनका नाश कर देता है। और अगर ऐसा नहीं मानोगे तो ये सारा काम फेल है फिर। क्यों? अगर पुरुषार्थ से आप पुरुषार्थ पर जोर नहीं दोगे, पुरुषार्थ पर ध्यान नहीं दोगे, तो फिर तो आप हमेशा के लिए पराधीन हो गए। अब तो जब कर्म आपको छोड़े तब छूट जाना, जब तक उदय चल रहा हो तब रोते रहना, तब तक ऐसा चलेगा। इसलिए पुरुषार्थ की महिमा आनी चाहिए, और वास्तव में है। नहीं होता तो क्यों आचार्य लिखते, क्यों इतना जोर देते, क्यों समझने की कोशिश करो ऐसा कहते, वो समझाने की कोशिश भी क्यों करते। देखिए क्या कह रहे थे कि मैं तो नित्य हूं, चेतना मेरा स्वरूप है, लगे है अनादित्य कलंक कर्म मल को, ताही को निमित्त पाए रागादिक भाव भय, भयो है शरीर को मिलाप। और शरीर का मिलाप भी हुआ, कैसे? जैसे खल को। अब बहुत से लोग क्या ये खल और को अलग अलग ले लेते हैं, वो ये सोचते हैं जैसे शत्रु का मिलाप हुआ है। शत्रु का नहीं है ये, खल को माने छिलका। खलका बोलते हैं, छिलके को खलका बोलते हैं, बहुत सी जगह आज भी बोलते हैं, है ना। तो भयो है शरीर को मिलाप, जैसे खल को, जैसे छिलका। अब फिर से देखिए, रागादिक भावनी को पाए के निमित्त फुनी होत कर्म बंध, ऐसो है बनाव कल को। कल माने मशीन, जैसे मशीनरी होती है ना, जैसे घड़ी देखी होगी आपने, अगर घड़ी के पीछे का हिस्सा देखोगे तो बहुत सारे छोटे छोटे आपको पहिए नजर आएंगे, है ना। वो गिरारी बोलते हैं, गियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं। एक घूमता है, उसी के सहारे दूसरा घूमता है, दूसरा घूमता है, फिर तीसरा घूमता है, चौथा घूमता है। ये कल पुर्जे इसीलिए नाम है इनका, कल माने मशीनरी। तो कैसी मशीनरी है कि इधर तो कर्म बंधित है, कर्म के उदय से रागादिक भाव हुए, अब रागादिक भाव का निमित्त पा करके फिर से कर्म बंद हो जाता है। ऐसे ये कल का बनाव बना हुआ है, माने ऐसी मशीनरी सिस्टम बना हुआ है। ऐसे ही भ्रमत भयो मनुष्य शरीर जोग, ऐसे भ्रमते भ्रमते मनुष्य शरीर का योग मिला है। अब बने तो बने यहाँ उपाव निज थल को, अगर कोशिश करें तो शायद इस भव में अपन कुछ अपने थल का, अपने स्थल का, निज स्थल का है, निज घर का उपाय कर ले। ये जो कल है, कल माने मशीन है, कल पुर्जा, इसको तोड़ दे, खत्म कर दे, है ना। कुछ कचरा आ जाए जैसे बीच में तो रुक जाती है ना वो मशीन, घड़ी रुक जाती है। कोई हल्का सा बाल भी आ गया तो वो रुक जाएगी। तो ऐसे ही ये जो है 3 करण परिणाम है, ये तोड़ देते हैं ना उपशम, उसको उपशम विधान से दर्शन मोहनी के 3 टुकड़े कर दिए जाते हैं। तो ऐसे ये बीच में मशीनरी टूट जाए तब तो फिर निज थल का उपाय बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे मैं आपको कुछ छंद सुनाता हूं, क्या विचार होना चाहिए, उसका नाम है भाव भाषण।
बोलने का नाम नहीं। तोडरमल जी ने तो जो उनका अंदर बैठा था वो लिख दिया, लेकिन जो उन्होंने लिखा है वो हमारे अंदर बैठना चाहिए। आया समझ में? उनके जो भाव भसन में था वो उन्होंने लिख करके हमको दिया। अब जो उन्होंने लिखा है वो चीज हमारे अंदर बैठ जाए तो ये काम हो जाए, तो जीव अजीव तत्व संबंधी सही सही भाव भाषण हो जाए, तो वो भ्रम दूर हो जाए। कुछ छंद सुनाऊंगा मैं। एक 38वां है, मैं आतम अरु पुद्गल स्कंद मिलके भयो परस्पर बंध, सो असमान जाति पर्याय उपज्यो मानुष नाम का है। ये दो अलग अलग द्रव्य थे, मिलकर के ऐसा ये बंधन हुआ। ये हुआ ना यहाँ पे, परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं, है? दोनों द्रव्यों के मिलाप से उत्पन्न हुई जानता है। अभी क्रिया की बात नहीं चली है, अभी तो बात चल रही कि हम दो जने ऐसे मिल गए, दो द्रव्य अलग अलग मिल गए। अभी असमान जाति पर्याय है। इसमें देखिए, अब जो खास भेद विज्ञान की बात, जीव का काम क्या और पुद्गल का काम क्या। 42 नंबर का छंद, 42-43 क्रम से देखेंगे। तिस पर्याय विषय जो कोय, देखन जानन हारो सोए, मैं हो जीव द्रव्य गुण भूप, एक अनादि अनंत अरूप। ये पर्याय मिली ना। अब इस पर्याय में बताओ, हाथ पैर किसके और जानना देखना किसका है? ये गोरा काला रंग किसका और ज्ञान दर्शन सुख किसका? ये सारा विचार होना चाहिए। तिस पर्याय विषय जो कोई, ये जो पर्याय मिली थी, इसमें जो कुछ भी जानने देखने वाला है वो मैं हूं। मैं हूं जीव द्रव्य गुण भूप, कैसा? एक अनादि अनंत अरूप। और देखिए, कर्म उदय को कारण पाए, रागादिक हो है दुखदाय। ये कर्म के निमित्त से ये ऐसी ऐसी दशा हुई, परस्पर निमित्त से बन रहा है ना काम। ते मेरे उपाधिक भाव, ये भी समझ लो क्या कि ये मेरा स्वभाव नहीं है। कर्म के उदय से जो काम हुआ है ये मेरा स्वभाव नहीं है। ते मेरे औपाधिक भाव, इनको विनश्य मैं शिवराव। अगर ये नष्ट हो जाए तो मैं तो आज ही शिवराव हूं, मोक्ष का अधिपति हूं। नहीं मुक्ति का मैं प्रत्याशी, मुक्ति का नाथ मैं हूं, वो आकर के मुझे वरेगी, मैं नहीं जाऊंगा उसे वरने। और देखो, अब क्या जब भी कुछ काम करें तो कैसा विचार चले। वचनादिक लिखनादिक क्रिया, वर्णादिक अर इंद्रिय हिया, ये सब हैं पुद्गल का खेल, इनमें ना ही हमारो मेल। आप जो काम करते हो उसमें विचार करो। रोटी की क्रिया, खाने की क्रिया, बनाने की क्रिया, पैसा कमाने की क्रिया, आने जाने की क्रिया, बोलने की क्रिया है, जो कुछ भी। अरे ये सुनने की क्रिया, अरे सुनने की क्रिया तो हमारी है ना। सुनने की क्रिया में भी भेद विज्ञान चलाइए कि सुनने का भाव और ये कर्ण इंद्रिय के माध्यम से जो शब्द पकड़ में आ रहे हैं उनका भाव ग्रहण करना, वो मेरा काम है। बाकी शब्द कैसा सुनाई दे रहा है, क्या है कैसा नहीं है, वो सब तो ये कान का काम है। वचनादिक लिखनादिक क्रिया, वर्णादिक अर इंद्रिय हिया, है ना। अपन में पूरा इस पे विस्तार नहीं कर रहे हैं अभी अपन। ये सब है पुद्गल का खेल, इनमें ना ही हमारो मेल। और देखो, रागादिक वचनादिक घना, इनके कारण कारिजपना। कि रागादि और वचनादि, रागादि जीव का काम, वचनादि शरीर का काम। ये आया था ना यहाँ, उपदेश उपवास आदि क्रिया को देखा तो था अपन ने, शायद कल या परसों, कब आया था, 2-1 चर्चा पहले ही आया था। उपदेश उपवास आदि क्रिया, तो रागादिक वचन तरह की शरीर की क्रिया है ना, बोलने लिखने उठने की बैठने की। इनके कारण कार्यपना, इनके आपस में कारण कार्यपना है। कैसा कारण कार्यपना है कि इधर तो वो भाव होते हैं और उधर वैसी वो क्रिया बनती है। यहाँ बोलने का भाव होता है और वो उधर बोलने का वो हो जाता है, सहज रूप से बन जा, जो बनाओ बन जाए वो। इधर चलने का भाव होता है और अगर होना हो तो इधर से शरीर से गमन भी हो जाता है। और कभी नहीं भी होता है ना। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अपना भाव नहीं और शरीर का काम हो जाए। कैसे? अरे फिसल के गिरते हो या नहीं है, कोई फिसल के गिरा तो वो सोच करके गिरता मैं फिसलूं है, ये केले के छिलके पर पैर दूं और फिसलूं और दांत तोड़ाऊं, ये सोच करके करता है क्या वो? कि ये बिना भाव की क्रियाएं हो गई। आया समझ में?
ये बिना भाव की। तो बहुत से वहां पे विचार करना चाहिए कि अगर मेरे करने से सारे काम होते शरीर के तो ये कैसे हो गया, वहां विचार आना चाहिए। और सिर्फ वही विचार नहीं आना चाहिए, उसके बाद फिर हर चीज पर अप्लाई करो कि जैसे वो फिसलने का काम मेरा नहीं था, ऐसे ही इधर से उधर गमन करने का काम भी मेरा नहीं था, मेरे तो वो भाव थे। अब इसमें आप में से कोई कह सकता है कि जीव में भी तो है क्रियावती शक्ति, जीव भी तो गमन करता है, लेकिन अभी तो ऐसा है कि ये शरीर के साथ जब तक बंधन है तब तक इसका गमन वही होता है जहां जहां शरीर का। समुद्घात आदि की बात छोड़ देना, है ना, मारणांतिक समुद्घात या और कोई कषाय समुद्घात हो तो उसमें भी शरीर के प्रदेशों को छोड़ करके, मतलब उसमें रहते हुए ही उसके बाहर भी निकल जाते हैं आत्म प्रदेश, वो अलग प्रकरण है। लेकिन उससे समझ में आ जाता है ना कौन है इन क्रियाओं को करने वाला, कि शरीर का काम शरीर करता है, मेरा काम नहीं करता हूं। रागाधिक वचनाधिक घना, इनके कारण कारिजपना, परस्पर निमित्त से अनेक अनेक क्रियाएं होती हैं। अब दिक्कत क्या हुई कि इनके जो परस्पर कारण कार्यपना था ना, इसी वजह से ताते भिन्न न देखे कोई, इसलिए इनको भिन्न भिन्न नहीं देखता। ये अपनी ये बात आ गई जीव अजीव तत्व संबंधी, भिन्न भिन्न नहीं देखता, क्या ऐसा जानता है कि इनके मिलाप से उत्पन्न हुई है ना, ये बात आ गई ना पूरी, यहां पे मिल गई। पर्याय में जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं, उन्हें दोनों द्रव्यों के मिलाप से उत्पन्न हुई जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि ये बहुत सी क्रियाएं इनके आपस में कारण कार्यपना पाया जाता है। बिनु विवेक जन अंधा होए, बिना विवेक के ये पूरा जगत, पूरे ये सब जने अंधा हो जाता, अंधे हो जाते हैं। और देखिए एक छंद और देखते हैं फिर बात समाप्त करते हैं इसकी। 48वां छंद है। अब देखो जो भी काम होता है उसमें कैसे विचार करना है। ज्ञान राग तो मेरो मिलियो, लिखनो करनो तनु को मिलियो। क्या रोटी बनाते समय विचार कीजिए, जो महिलाएं हैं वो दुकान धंधा करते समय विचार कीजिए कि इसमें ज्ञान और राग ये तो मेरा है, ठीक है, और लिखनो करनो की जगह जो भी अपना काम है वो लगा लीजिए। रोटी बनना, ये चकला बेलन ऐसे चलाना, या दुकान पर जो जो भी काम है जिसका, या ऑफिस में जिसका जो काम है वो सब करना, ये सब किसका, कि वो शरीर का काम। ये प्रैक्टिकल करना चाहिए, है ना। ये यूं समझिए कि रोज का होमवर्क है ये तो थ्योरी चल रही है अपनी, प्रैक्टिकल जब तक नहीं होगा तब तक ये बैठेगा नहीं अंदर हृदय में। कई बार प्रश्न उठता है ना कि अंदर में ऐसा एकदम से क्यों नहीं आती है बात दिमाग में, कि अरे अभ्यास करते कहाँ है जो बैठेगी। जिस चीज का अभ्यास करेंगे वही तो बैठता है ना अंदर में। ज्ञान राग तो मेरो मिलियो, जो भी ये क्रिया बन रही है ऊपर से तो ऐसा दिखता है कि हम दो जनों ने मिलकर के ये क्रिया करी। दो जनों किसने? एक तो मैं और एक ये शरीर। लेकिन वास्तव में इसमें जो ज्ञान और राग का हिस्सा वो मेरा है। ज्ञान राग तो मेरो मिलियो, और बाकी का जो भी काम है, टोडरमल जी ने तो ग्रंथ लिखने के लिए लिखा था, इसलिए लिखनो करनो लिखा, अपन अपनी तरफ से लगा लो। लिखनो करनो तनु को मिलियो है, खाना खानो तनु को मिलियो, खाना बनानो तनु को मिलियो, रुपया कमानो तनु को मिलियो, आनो जानो तनु को मिलियो। ये सब, ये तनु कौन? कोई तनु नाम का होगा या लड़की होगी कोई तनु? अरे तनु ये शरीर है ना, ये शरीर और ये बाहरी क्रिया, बाहरी वस्तु। कागज मही अक्षर आकार लिखिए अर्थ प्रकाशन हार, ये तो आगे की बात है। खास चीज ये थी ज्ञान राग तो मेरो मिलियो और लिखनो करनो तनु को मिलियो। ये भाव भाषण उनका इन शब्दों में आ गया, और जो ये शब्दों में आया है ये भाव भाषण हमारे हृदय में उतरना चाहिए, तब जाकर के जीव अजीव तत्व संबंधी भूल निकलेगी, तब जाकर के ये मिथ्यात्व टूटेगा और सम्यक्त्व की तरफ जीव आगे बढ़ेगा। ऐसा है। तो ये जीव की क्रिया है, उसका पुद्गल निमित्त है, ये पुद्गल की क्रिया है, उसका जीव निमित्त है। ऐसा भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होता। अपना ही कार्य, अपनी ही क्रिया उसको मान बैठता है, और ये भ्रम इसके चलता है। आया समझ में? ये इसकी जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। इत्यादि भाव भाषित हुए बिना उसे जीव अजीव का सच्चा श्रद्धानी नहीं कहते। लो, खूब पढ़ ले, खूब बोल ले, सुन ले, सुना दे, लेकिन तो भी उसको सच्चा श्रद्धानी नहीं कहते। क्यों नहीं कहते?
क्योंकि जीव अजीव को जानने का तो यही प्रयोजन था, सो तो हुआ नहीं। क्या प्रयोजन था? कि ये भिन्नता भाषित होनी चाहिए, ये प्रयोजन था कि ये अलग और मैं अलग। अपन ने बात की थी ना ज्ञान का फल, तो ज्ञान का फल मिलना चाहिए था ना, ज्ञान का फल निकलना चाहिए था। जो ऊपर आई थी बात, भेद विज्ञान को कारणभूत व वीतराग दशा होने का कारणभूत जैसा निरूपण किया। तो भेद विज्ञान पैदा हो, ये जीव अजीव को जानने का प्रयोजन था। अब वो भेद विज्ञान अगर ना हो, वो भाव भाषा ना हो, वीतरागता की तरफ नहीं बढ़े, तो ये काम कहां हुआ? ये तो कोरा पढ़ लिया, सुन लिया, सुना दिया, सीख लिया, सिखा दिया, ये सारा काम हो गया, है ना। लेकिन वास्तव में ये सम्यक दृष्टि अभी हुआ नहीं है, सच्चा श्रद्धानी नहीं हुआ है, ऐसा हमको इसमें समझना चाहिए। क्योंकि जीव अजीव को जानने का तो यही प्रयोजन था, वह हुआ नहीं। अगर जीव अजीव को जानने का प्रयोजन पूरा नहीं होता है तो वास्तव में जीव अजीव को जाना ही नहीं है। आपने पूरे साल भर मेहनत करी और परीक्षा नहीं दी अथवा परीक्षा में फेल हो गए, तो क्या कहेंगे कि कुछ नहीं पढ़ा इसने, कुछ भी नहीं पढ़ा। कह रहे इतना सारा पढ़ा तो था, कि कहाँ पढ़ा? पढ़ा होता तो कुछ दिखता ना यहाँ पे, परीक्षा में पास होता या परीक्षा देता, जो भी है। तो ठीक उसी तरह से ये जीव और अजीव को जानने का मुख्य प्रयोजन तो ये था कि स्वयं अपना स्वरूप जाने, पर द्रव्यों को भिन्न जाने। वो भेद विज्ञान होता, वो वीतरागता की तरफ आगे बढ़ता, तो ये बात समझ में आती कि हाँ, इसको जीव और अजीव का वास्तव में ज्ञान हुआ है। लेकिन ये काम नहीं हुआ, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसको अभी सच्चा श्रद्धा नहीं हुआ है, कोरी बातें बनाता है। कौन? कोई तीसरा नहीं है ना, ये अपनी बात चल रही है। अपनी बात चल रही है। अपन सब अभ्यासी जीव हैं, अध्यात्म पढ़ने वाले, शास्त्रों के रहस्य को समझने वाले। आती है ना, इतनी तो बुद्धि आ गई, अब अपने थोड़ा बहुत समझने लग गए हैं, लेकिन ऐसी भूल बनी रहती है। तो ये भूल हमको जल्दी से जल्दी निकालना चाहिए ना। 2-3 मिनट बचे हैं, मैं सोच रहा हूँ आश्रव तत्व का अन्यथा रूप कल ही प्रारंभ करें। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिए इस विषय में, या और भी कोई विषय में हो तो 2-3 मिनट में उसकी बात कर लेते हैं। चलिए, सबको सब अच्छे अच्छे से समझ में आ गया है, इसलिए किसी को कोई प्रश्न नहीं है। विनीत जी देखना यूट्यूब पर आएगा कोई, किसी का कुछ प्रश्न आया हो तो। नहीं भाई साहब, अभी तक तो नहीं आया। चलिए ठीक है ना। तो 2-3 मिनट में क्या आश्रव तत्व का अन्यथा रूप क्या चालू करें, जल्दबाजी में नहीं करना चाहता मैं, कल ही देखेंगे इसको अपन अच्छे से, है ना। चलिए समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।